लोकसभा चुनाव है, वोटिंग होनी है पहली चरण की और उससे पहले आपने वर्तमान सांसद हैं आप और बावजूद इसके आपने पार्टी का दामन छोड़कर शिवसेना यूबीटी का हाथ थामा है, क्या कुछ वजह रही? देखो, लोग पार्टी का दामन छोड़ते हैं, लोग विचारों को छोड़ते हैं, लेकिन कुछ पाने के लिए आज हम सत्ता के अगेंस्ट अपोजिट विचारों में जा रहे हैं कि जो सोच महाराष्ट्र के सच के लिए और स्वाभिमान के लिए है, उस विचार जो उद्धव जी ठाकरे साहब का है, जो क्रांति की मशाल है, उसके साथ हम लोगों ने आज जाने का तय किया है। और आज मुझे लगता है कि महाराष्ट्र को पता है ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, ये स्वाभिमान और संतों की भूमि है। जो कुछ महाराष्ट्र में हो रहा है ये महाराष्ट्र के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, इसलिए मैंने लोगों की भावना ध्यान में रखते हुए राजनीति खुद सांसद बनने के लिए या विधायक बनने के लिए नहीं है। सांसद और विधायक ये जीवन का साध्य नहीं है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, एक माध्यम है, ये एक टूल है। उसके माध्यम से समाज में कुछ बदलाव ला सकते हैं क्या, लेकिन उसके साथ हम लोग बदलाव के अलावा हम बदला लेते होते काम करेंगे, हम चेंज ना करते हुए हम रिवेंज लेंगे, तो मुझे लगता है महाराष्ट्र ये बिल्कुल यहाँ पे देख रहा है, महाराष्ट्र की जनता इस विचारों के साथ नहीं रहेगी। सर, एक बात यहाँ स्पष्ट कीजिए, 2019 में जब आपने चुनाव जीता था तो एक रिकॉर्ड वोटों से आपने चुनाव जीता था, क्या वजह रही कि एक सांसद जो एक बहुत बड़ी मार्जिन से जीत दर्ज करता है उसको पार्टी टिकट नहीं देती है? क्या कुछ अंदर खाने आपकी पार्टी नेताओं से बातचीत हुई टिकट काटे जाने को लेकर? क्या आपको जो है वो कारण बताया गया? देखो, आज तक तो मुझे कुछ कारण बताया नहीं गया। मुझे लगता है मुझे जो जिम्मेवारी दी गई थी सांसद के नाते, मैंने पार्लियामेंट में बेस्ट परफॉर्मेंस किया। जो जिम्मेवारी सांसद के नाते मुझे एक ब्रिज करके, टूल करके जनता और सरकार के बीच में वो काम मैंने किया, योजना हो या सरकार की धोरण जो पॉलिसी हो या कुछ अमेंडमेंट्स करने हो, मैंने काम अच्छी तरीके से किया। और मुझे लगता है राजनीति के अलावा सोशल रिवॉल्यूशन हो, इरिगेशन हो, रूरल हो, वुमेन एम्पावरमेंट हो या युवा शक्ति हो, उनके लिए मैंने कई सारे जो इनोवेटिव प्रोजेक्ट जो भारत में नहीं हुए ऐसे काम करने का प्रयास किया। लेकिन मुझे लगा मुझे अवार्ड मिलेगा, मुझे रिवार्ड मिलेगा, लेकिन पता नहीं क्या सोच हुई। मैंने तो अजीत दादा या अशोक चौहान जैसे घोटाले तो नहीं किए, मैंने क्या गलती मैंने की मेरे ही समझ में नहीं आ रहा है क्या ये हुआ है। लेकिन मुझे आज ये महाराष्ट्र की भूमि, ये संतों की भूमि है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। यहाँ पे महात्मा फुले हो, यहाँ पे शाहू हो, यहाँ पे आम्बेडकर हो, इन्होंने विचार दिए हैं, जिन्होंने सोच दी है, जिन्होंने संविधान दिया है, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ काम करने का संदेश दिया है, इस ऐसे महात्मा फुले से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज के हम कार्यकर्ता है। मुझे लगता है महाराष्ट्र में ये राजनीति नहीं चलेगी क्योंकि आप रिवेंज की राजनीति कर रहे हो। आप दिमाग में क्या है वो सोच नहीं रहे हो, आप दिमाग हेड काउंट कर रहे हो, आप लोगों को आप परचेस कर रहे हो, लोगों को आज आप एक टूल करके क्यों चाहिए इंजन, क्यों चाहिए अशोक चौहान, क्यों चाहिए आपको ये लोग जिनके अगेंस्ट हम लोगों ने वोट मांगे। आज मुझे याद है 2014 का वो एविडेंस जिस संभाजी महाराज के नाम से जिस संभाजी नगर में बुलक कार्ड बैलगाड़ी पे विनोद जी तावड़े हो या देवेंद्र जी फडणवीस हो, इन्होंने लोगों को बोला था कि ये 65,000 करोड़ का घोटाला इरिगेशन, इनको हम छोड़ेंगे नहीं। अरे उनको तो आप साथ में लेके घूम रहे, कैसे मत मांगे लोगों से। आज मैं 25 साल से किराए के घर में रह रहा हूँ, ये बोलने की बात नहीं, पूरा डिस्ट्रिक्ट जानता है, पूरा चालीगांव जानता है। हम लोगों ने राजनीति की वो एक भावना से की कि कुछ बदलाव हो सकता है क्या, बदलाव कुछ ला सकते हैं क्या। लेकिन अगर यहाँ पे पैसों वालों को कीमत होगी, आजू बाजू घूमने वालों को कीमत होगी, तो मुझे लगता है महाराष्ट्र ये सोच, ये विचार नहीं रखेगी। हमें ना पद चाहिए, ना मान चाहिए, ना सम्मान चाहिए, लेकिन स्वाभिमान अगर नहीं रखते होगे तो हम ये बिल्कुल सही नहीं करेंगे। उमेश जी, एक सवाल यह है कि आमतौर पे ये देखा जाता है कि कोई भी बड़ा नेता अगर पार्टी छोड़कर आता है तो उसे कई बड़े ऑफर दिए जाते हैं। हमने हाल ही में देखा बीजेपी में किस तरीके से लोगों को ऑफर दिए गए। आपने पार्टी छोड़ा और आपकी जगह पर करण पवार को उम्मीदवार बनाया गया है, ये आपका मास्टर स्ट्रोक है या बलिदान का है? नहीं सर, बलिदान देने वाले हम इतने बड़े नहीं। हम देश की आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट करने कर रहे हैं। 75 ईयर्स इंडिपेंडेंस के बाद मुझे लगता है जो सोच रख रहे आगे चल के, मैं नहीं तो मेरी बेटी, मैं नहीं तो मेरी बहू, मैं नहीं तो मेरा भाई, मैं नहीं तो मेरी बीवी, मुझे लगता है कि इस राजनीति में खुद के लिए तो बहुत सारे यहाँ पे बगावत करते हैं, खुद के लिए तो बहुत सारे विचार जोड़ लेते हैं, तोड़ लेते हैं, लेकिन मैंने ये तय किया है कि खुद के लिए नहीं, कुछ अच्छे युवा, अच्छे बुनियाद रखने वाले,
अगर सेकंड टाइम इलेक्टेड कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट हो, जो सबको लेते हुए सोशल इंजीनियरिंग सब समाज को लेते हुए काम करते हैं, क्यों ना उनके साथ काम करें, क्यों ना उनके आगे बढ़ाए। इसलिए हमने ये तय किया है कि ऐसा भी युवा, ऐसे भी नारी शक्ति कि जिनके साथ काम किया जाए। अभी जो कैंडिडेट है वहाँ पे स्मिता जी वाघ, उन्होंने बोला है कि मुझे विश्वास स्मिता वाघ कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए? है। चुनौती के लिए मुझे लगता है उनका मन ही उनको उत्तर देगा कि जिन्होंने जिस तरीके से कहा है, वहाँ से 2 टाइम्स असेंबली कॉन्टेस्ट किए हुए अनिल भाईदास जी, जिनका सिंबल कमल था, उनके अगेंस्ट में उन्होंने काम किया। लास्ट टाइम शिरीष चौधरी जो वहाँ से विधायक कैंडिडेट थे कमल का, उनके अगेंस्ट में काम किया। और मेरे अगेंस्ट में सामने वाले कैंडिडेट के पैसे बांट के काम किया। उन्होंने बोला उनमें ज़्यादा मेरे जैसे काम करेंगे, मैं उनके जैसा बिल्कुल काम नहीं करूँगा। कि जिन्होंने जो काम किया है वो पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी जानता है। मैं आरोप नहीं कर रहा हूँ, जो सत्य है वो बोल रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि अंदर से रह के कमल के खिलाफ काम करे, जो सिम्बॉल है उनके खिलाफ काम करे। उससे अच्छा सोच लेके लोगों में आए, लोगों से बोले, लोगों को साथ में ले। हार जीत, पद, मान, सम्मान ये नहीं तो स्वाभिमान की ये लड़ाई है। और हम स्वाभिमान को लेते हुए मशाल जो क्रांति का प्रतीक है लेकर लोगों में जाएंगे और मुझे विश्वास है जीत हासिल करेंगे। उनमें से एक अंतिम सवाल, आप चूंकि जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, महाराष्ट्र में क्या आप तस्वीर देख रहे हैं? महाविकास आघाड़ी और महायुति के बीच में कंपटीशन को लेकर आपका क्या कहना है? यूबीटी ने 21 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। लड़ाई कहाँ तक आप देख रहे हैं? क्या एक तरफा होने वाला है या महाराष्ट्र में जो है वो विपक्ष मजबूत है? देखिए, मैं देवेंद्र जी हो या शिंदे साहब हो, मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ। एक महाराष्ट्र के आज वो सीएम, डिप्टी सीएम है, बट तीनों सीएम और डिप्टी सीएम साथ में लेते हुए महाराष्ट्र को क्या संदेश दे रहे हैं? महाराष्ट्र के आगे कुछ एक भूमिका रख रहे हैं। मराठी में हम लोग बोलते हैं, अगर मैं जन गण मन कहूँगा, ये वंदे मातरम कहेंगे, ये भारत माता कहेंगे, लोग बोलेंगे इनकी ही बातों में कुछ एकता नहीं है। तो कहाँ महाराष्ट्र को ये ले जाएंगे? ये सवाल मेरे जैसे युवा के और महाराष्ट्र के कई सारे जन के मन में आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये राजनीति का शुद्धिकरण होने के लिए, राजनीति को सही दिशा में ले जाने के लिए स्वाभिमान की और मशाल की लड़ाई जरूरी है। इसलिए हम लोग पद से ज़्यादा उठकर स्वाभिमान की लड़ाई में आज हम लोग साथ में आए हुए हैं।